हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। अपने देखिएगा हाई कोर्ट 4th ग्रेड में 10 सवाल आने वाले हैं इंग्लिश के। और बिल्कुल ठीक जैसा एग्ज़ाम पैटर्न अभी हाल ही में चल रहा है, उसी पैटर्न के 10 सवाल आपको पीडीएफ पहले से ही अवेलेबल करवा दी गई थी। उम्मीद है आप लोगों ने ईमानदारी से उनको सॉल्व किया होगा, क्योंकि टेस्ट ही वास्तविकता में तैयारी को परखने का बेस्ट तरीका है। तो अब करते हैं अपन सवाल। देखिएगा आपके पहला टॉपिक है, ये पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। यानी यहाँ आपको मिसमैच पेयर सेलेक्ट करना है। रफीक भाई गुड इवनिंग। तो एक तो ये चीज है आपको ध्यान है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जेंडर का। तो उस जेंडर वाले टॉपिक से आपका ये प्रश्न लिया है। तो देखते हैं, बिल्कुल राधे राधे। देखिए कितना ध्यान हुआ है। तो लियोपार्ड का लियोपार्डेस बिल्कुल सही है। लॉयन का लॉयनेस बिल्कुल सही है ना भाई। क्या बोलते हैं, पुरुष महिला टाइप में, ऐसा आप ये पेयर देखने हैं आपको। फॉक्स का विक्सन एकदम करेक्ट है, लेकिन चिकन और कॉक गलत है। याद रहे, चिकन तो बच्चे को बोलते हैं। होता क्या है यहाँ, होना क्या चाहिए था, हैन और कॉक। तो ये वाला गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा इधर, डी। कि भाई इनमें जो जेंडर के अकॉर्डिंग मिसमैच पेयर है वो कौन सा है, डी वाला। बाकी तो एकदम करेक्ट है। तो इस तरह के प्रश्न आपको जेंडर वाले बहुत बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ जंबल का मतलब होता है उल्टे सीधे लिखे हुए हैं ना बच्चों। तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी रीअरेंजमेंट। आपके एक टॉपिक है अरेंजमेंट वाला। तो इसको इस तरीके से जमाना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। अब आप बताओ, देखिए इसका कौन सा होगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं होते, थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगा लो। भाई आपके पास देखो 4 टुकड़े हैं। एवरी पेनी, द पुअर मैन वांटेड, ऑफ इज, टू पे। देखो ये तो होने नहीं, सीधी बात है। ऑफ और टू से तो शुरू होना नहीं। और यहाँ भाई बात है कि कौन है। तो ये छोटा सा, मतलब मैं मानता हूं कि सबसे सरल बिंदुओं में से होता है ये। तो देखते हैं बच्चों के क्या राय हैं भाई। ए बता रहे हैं रफीक भाई, और देखते हैं दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं यहाँ। तो एक चीज है, और मैं आपको बता दूं कि ये वाला प्रश्न अभी केवीएस की परीक्षा में आया था, यही वाला। हम चाहते हैं कि लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस बच्चे देखते रहें, जिससे पता चले कि हमारा पेपर किस तरह का बन सकता है। बिल्कुल दिनेश, बहुत बढ़िया। तो ये एकदम करेक्ट है कि सबसे पहले तो यही होगा कि द पुअर मैन वांटेड। कि भाई जो पुअर, जो किसान, जो ये क्या कह रहे हैं, गरीब व्यक्ति चाहता था, क्या चाहता था, ये है टू पे बैक, वापस लौटाना एक एक पैसा अपनी उधारी का। तो वैसे तो इसमें इतना ही देखना है कि पहला कौन है, बी। और एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले में बी है, तो वो कौन सा हो गया, ए। बी डी ए सी एकदम परफेक्ट होगा। अभी हिंदी शुरू करवा रहे हैं 1-2 दिन में, तो आगे सोचते हैं आपके लिए अच्छा ही मिलेगा। आप लोग जो यहाँ विश्वास से जुड़े हैं, तो आपको उम्मीद से बेहतर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके मॉडल का है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही की रीट एग्जाम से चोरी करके यहाँ दिया है, कि भाई आप ये भी देखें कि आपके मॉडल टॉपिक है उसका और कितना डरावना सवाल आ सकता है। तो वो ये है, इस तरह के सवालों में एक सुविधा तो है भाई, कि चारों नहीं आए तो कोई नहीं, एक भी अगर आता है तो
कम से कम हम उसमें एकदम बढ़िया से व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब बहुत सरल मैं मानता हूँ इनको, क्योंकि इनमें एक ही तो ज़माना है, फिर तो दिक्कत ही नहीं आती कोई। तो चलिए इसके अंदर आप देखो अब, तो हमें ज़्यादा तो नहीं पता, पर देखो आपको अच्छे से याद होगा। मस्ट जो है वो अनिवार्यता, बाध्यता, नेसेसिटी के लिए है। मतलब ये तो पक्का है कि डी का चौथा ही है। अब ऑप्शन देखते हैं, डी का चौथा ये गलत, यानी ये तो चलो, ये तो खेल से ही बाहर हो गए, ये तो गेम से ही बाहर है, क्योंकि मस्ट अनिवार्यता को दिखाता, एक तो ये जम गया हमारे। अब आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट के लिए वैसे तो सबसे बेहतर कौन होता है? वुड। लेकिन वुड ना होने पर शुड भी किया जा सकता है, ऐसा भी आपको बताया गया है। वुड, कुड, शुड, ये फिर मजबूरी हो जाती है। और इसके अलावा अब अपने पास अगर इसको मिलाएं पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा ये हो गया, यहां तक दोनों मिल गए, पहले का तीसरा चौथे का। अब बचे ये दो, बी का वन, वॉन्ट, विल नॉट। ये वॉन्ट आपको बता दूं मैं किसकी शॉर्ट फॉर्म है? विल नॉट की। और ये आपको पता रखा है कमांड या ऑर्डर देने के लिए है, और कैन फिर मजबूरन ऑफर, वैसे एबिलिटी के लिए। तो आपका जो सबसे बेस्ट आंसर बचता है, कौन सा बचता है? ए। ठीक है ना? बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? क्या आपने सुंडा सर को हिंदी के लिए जोड़ के, हाँ, बिल्कुल बढ़िया, आप चिंता नहीं करो, आगे भी बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा। अपना अगला सवाल आपको जो देखने को मिला है, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको प्रॉपर आप है ना कॉपी में इनको थोड़ा अच्छे से कर लो, क्योंकि अपने इसमें अच्छे सवाल आएँगे और मज़ा आएगा आपको। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि भई अपन ईज़ी सवाल करके और खुशियाँ हासिल कर लें, नहीं, अच्छा काम करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ये इस तरह का प्रश्न टेंस वाले पार्ट से है। ये भी अभी की परीक्षा का कहीं से लिया हुआ प्रश्न है अपना। सिंस 4 o'clock, यानी 4 बजे से, यहां ये बात चल रही है 4 बजे से। अब आपको ध्यान है, सिंस या फोर के साथ जब समय होता है, तो आप करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो सही आंसर ये होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। यहाँ ऑप्शन ये अभी लेटेस्ट एग्जाम का ही है। राम वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। हमने बात की थी, आपको याद हो, ये जो आपके स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, ये याद हो तो आपको, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, इस तरह की चीजों में आपको एक बात कही थी कि अगर सेंटेंस में इन जगहों का इस्तेमाल इनके मूल कार्यों के लिए है, कि भाई पढ़ने जा रहा है, पूजा अर्चना, इलाज के लिए, तो आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर इनका जिक्र किसी अन्य कार्य के लिए हो रहा है, जैसे ये मिलने गया है, तो इनके पहले अपन दा लगाते हैं। ये आपको बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है मेरा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, ये वाला प्रश्न, ये वाला भी अभी का है, अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा का। आपको यहाँ पर वॉइस बदलना है। भाई कुल मिला के एक सेंटेंस दिया है, एक्टिव में इसका आपको बनाना क्या है? पैसिव। तो डज ही नीड अ पेन, तो ये तो बिल्कुल है, तो अभी की परीक्षा का, ये जो अभी हाल ही में 5-10 दिनों में हुई है ना, उसी परीक्षा का है ये। भाई आपको याद होगा, अच्छे से बता रखा है मैंने, कि जब डू डज हो तो उसका पैसिव किससे बनता? इजारम से बनता। और अगर डिड हो तो इसको सेकंड फॉर्म मानकर इसका जो
पैसिव बनेगा वो किससे बनेगा? वाज वर से। तो यहाँ डू डज लिखा है तो डज का मतलब इज़ारम, डज तो देखो होने से रहा। अब बचे ये, अब यहाँ बाई ही होगा नहीं क्योंकि बाई के बाद हिम आता है, तो इसलिए इसका बेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। क्लियर? चलिए आगे, क्या कह रहे हैं? सर जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आज सदमे से उबर कर बाहर आया हूँ। आपको देखकर मन खुश हो गया आज तक। बिल्कुल, बहुत-बहुत बढ़िया बेटा। अब एक दूसरे को देखकर खुश होना ही जीवन है अपने को। चलिए, अगला सवाल है आपका, पिछला तो एक्टिव पैसिव से था, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है और इसके अंदर देखो बेटा उल्टा दिया है। आपको इसने इनडायरेक्ट दे दिया। इन्वर्टेड कॉमा वाला है वो तो डायरेक्ट है। तो इसको आप उल्टा पूछ रहा, डायरेक्ट बनवा रहा है ये। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आप ऑप्शन काट सकते हो। कैसे काट सकते हो भाई? देखिएगा ये वाला हैज़ बीन हो, अगर सपोज़ करो हैज़ बीन होता तो हैड बीन ही होता। बीन थोड़ी हट जाता, ये तो हट गया। और ये है कि सेज, सेज है तो आस्क्ड कैसे हुआ? अगर ये आस्क्स होता तो ये भी मान लेते, ये भी गया। अब बचे 2, इन दोनों में माइनर मिस्टेक आपको नहीं, नहीं बेटा अपने हाईकोर्ट वाले में प्रीपोजिशन वाला नहीं है। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर आपके जो टॉपिक है उनके ही क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप चिंता मत करो। हाँ जी। सी आस्क्ड, अब देखो इनमें गलती ज़्यादा नहीं है। कभी भी याद रखो ये जो टू है वो सैड के साथ में तो आ सकता है, आस्क्ड के साथ टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये भी गया। बाकी फिर ज़रूरत ही नहीं, और वैसे भी ये हैपेंड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड का वैसे भी हेड थर्ड फॉर्म अपन बनाते ही बनाते हैं और डब्ल्यूएच वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम कर लेता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। आपको बिल्कुल एग्जाम के लेवल का ही कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भाई कम से कम आप थोड़ा इसमें परेशान नहीं हो। भाई परीक्षा से पहले परेशानी ठीक है, परीक्षा में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स की। तो यहाँ एक ये कह रहा है नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी इसके समानार्थक पूछ रहा है जिसको सिनोनिम कहते हैं अपन। ठीक है ना, कि इसके सबसे नजदीक। फास्टिडियस क्या होता है? नकचढ़ा, तुनक मिजाज, जो मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, जिसको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, जिसको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसका देखो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फैशनेबल तो खैर है ही नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है फिर मेटिक्युलस। वैसे मेटिक्युलस का मतलब सावधान भी होता है, लेकिन ये थोड़ा वो भी होता है नकचढ़ा टाइप में, तुनक मिजाज, बिल्कुल ऐसे माने ही नहीं। तो एकदम परफेक्ट आंसर है सी। अगला है चूज द वर्ड विच इज नियरली एंटोनिम्स का एक आपके सिलेबस में सिनोनिम और एंटोनिम है, पर्यायवाची और विलोम, उससे भी सवाल लिए हैं मैंने। ये वाले दोनों ही सवाल केवीएस के जो है टीजीटी परीक्षा से उड़ाए हुए हैं। लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी का कंटेंट आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। आपको किसी रिसर्च सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके लिए प्रॉपर ये तैयार करता हूँ। चलिए, अब जेनियल जो शब्द है ना, जेनियल इसका मतलब होता है आपके मिलनसार, फ्रेंडली, एक व्यवहार वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर एकदम मित्रवत हो। तो इसका पूछा है विलोम। पर्टिकुलर तो विशेष हो गया। औपचारिक है, जनरस यानी उदार, सिमिलर हो सकता था तो उल्टा पूछा है ना। अगर फ्रेंडली होता तो सिनोनिम, अनफ्रेंडली इसका एंटोनिम हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हम पढ़ भी चुके हैं कि एक सेंटेंस
एक फाइनेट वर्ब बिना कंजक्शन के आमतौर पर सिंपल। फिर एक कंपाउंड होता है, आपको याद हो फैन बॉयज वाला फॉर्मूला, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया, एक सिंपल वाक्य, यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया, एक सिंपल वाक्य। यानी यहाँ दो सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और कंपाउंड सेंटेंस आपको याद है ना, कौन से? फैन बॉयज वाले, और बाकी सारे कॉम्प्लेक्स। इसमें तो कोई कंजक्शन, देखो इन दोनों को इस तरीके से चिपकाना है कि कंपाउंड बन जाए। तो अपन ने पढ़ रखा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इसमें तो कोई कंजक्शन है ही नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ये जो व्हेन और इफ वाले हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये नहीं होगा। सिंस वगैरह भी, बिकॉज एस, ये जो सिंस है आपका, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। इधर आया फैन बॉयज में, ये जो आपका होता है ना एक एस, मैंने पढ़ा रखा है सो और देयर फोर। अगर सो और देयर फोर है तो वो कंपाउंड है, और ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। कि थोड़ा सा मौसम गीला, मतलब इस तरीके से था, किचपिच हो रखा था, इसलिए उसने एक टैक्सी ले ली। तो ये आंसर एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपके 10 सवाल हाई कोर्ट 4th ग्रेड में आने वाले हैं। आप इस तरह के 20-30 टेस्ट दे लोगे ना जब, और थोड़े लेटेस्ट पैटर्न के जो अब चल रही, अब चलेंगे अपने वीकली, फिर जल्दी ही डेली भी करेंगे। बच्चों बता दूं मैं आपको, इसका एग्जाम का अभी कोई ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं है। अनऑफिशियली हम सब कह रहे हैं अप्रैल में, सुन रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस बारे में गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसी में फौजाराम लगभग इसी में चल जाएगा, कोई थोड़े बहुत टॉपिक है तो आप अपने एप्लीकेशन के हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर देंगे तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। और आप लोगों का विश्वास है तो आपको चीज़ें और ज़्यादा बेहतर मिलेगी। जल्दी ही अगले टेस्ट के साथ मिलते हैं, प्रॉपर इस टेस्ट को दोबारा देखना। थैंक